सो आज हम करने वाले हैं, हम कुछ फार्मूलेज जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं उनका इन्वर्स निकालना हम सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास है साइन 2 थीटा, उसे हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो अब अगर हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो बहुत सारी इसके ऊपर कंडीशंस लगेगी, हमें इसका डोमेन वगैरह चेक करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। जो इनके इन्वर्स वगैरह हमें निकालने हैं, इन्हें हम याद भी कर सकते हैं, बट वो बहुत सारे हो जाएंगे एंड इंटरवल्स में हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसका इंटरवल क्या क्या रखना है, उसमें गलतियाँ 100% होगी ही होगी। दैट्स वाई हम याद ना करके हम उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिससे कि हम गलती ना करें। सो सबसे पहले हम ले रहे हैं साइन इन्वर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन सभी को पता है, साइन इन्वर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 से 1। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हमने x मान लिया। साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू x। ठीक है, इस तरह से। सो थीटा का इंटरवल क्या हो गया, -π/2 से +π/2। अब देखो यहाँ पर साइन इन्वर्स x की जगह पर अब साइन थीटा इसके अंदर पुट कर देखो, x की जगह पर साइन थीटा इसके अंदर पुट करो, ये क्या आ रहा है 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। सो ये क्या आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यह आ गया। तो अब हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड ये हमें पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जो ये 2 थीटा है इसका इंटरवल क्या होगा, 2 थीटा, थीटा का इंटरवल है -π/2 से +π/2 एज वी ऑलरेडी नो डैट। सो 2 थीटा का क्या होगा, -π से +π। तो सबसे पहले तो हमें इसका ग्राफ आना चाहिए। तो साइन के ग्राफ में हमने क्या पढ़ा है, इस तरह से हमने ग्राफ पढ़ा था, -π से +π तक। ये क्या है, ये है π/2 एंड ये -π/2। अब देखो ये एक लाइन बन रही है एंड ये और ये, अब 3 लाइन्स है, हमें तीनों लाइन्स के लिए अब इनके इंटरवल्स लिखने हैं एंड कुछ कंडीशंस हमें लिखनी पड़ेगी, लाइन्स के नाम भी लिखने हैं। तो ये तो हमें सिंपल पता है, ये क्या होगा, ये तो y इज इक्वल टू x है डायरेक्ट। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है इसे हम कैसे लिखेंगे, देखो जो ये वाली लाइन है इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है, इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। सो ये क्या हो गया -x, एंड ये जो है ये जब आगे बढ़ेगी तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव y इंटरसेप्ट होगा इसका, है ना, पॉजिटिव y इंटरसेप्ट होगा। तो ये इसका +π एंड -x क्यों, क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है। तो यहाँ क्या आ गया -x + π। अब ऐसे ही हम इस वाली लाइन का लिखते हैं, यहाँ पर इसका स्लोप नेगेटिव है, मतलब -x तो आ गया। अब इसका हम y इंटरसेप्ट देखते हैं, ये y इंटरसेप्ट नीचे जब ये जाएगा देखो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पर काटेगा। सो ये -x एंड -π, -x -π। ठीक है, यहाँ क्या आ गया -π एंड -x आ गया। अब हम इनके लिए इंटरवल्स लिखते हैं, साइन इन्वर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू, देखो यहाँ पहले हम किसके लिए लिख रहे हैं, इसके लिए लिख रहे हैं माइनस पाई से माइनस पाई माइनस एक्स के लिए। यहाँ पर हमारा एक्स हमारा क्या है यहाँ 2 थीटा। देखो ये हमने किस चीज़ के लिए करा है, ये पूरा ये साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ही तो हमने बनाया है। ये ग्राफ पूरा किसके लिए बनाया हुआ है हमने, साइन इनवर्स साइन एक्स। हम यहाँ पर 2 थीटा को एक्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। 2 थीटा को हम यहाँ पर एक्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सो यहाँ माइनस पाई माइनस एक्स लिखना था हमें एक्स, बट यहाँ एक्स हमारा क्या है 2 थीटा है, तो हम 2 थीटा लिखेंगे माइनस पाई माइनस 2 थीटा। कब होगा, जब ये माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 के बीच में, जब हमारा जो 2 थीटा है वो माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 के बीच में, तब माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 के बीच में। नाउ अब हमारी बात आई 2 थीटा की, y इज़ इक्वल टू एक्स। अब हम आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे। सो ये तो डायरेक्ट 2 थीटा आ गया। 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक है, ठीक है। 2 थीटा इफ माइनस पाई बाई 2 2 थीटा से पाई बाई 2। नाउ माइनस 2 थीटा प्लस पाई, एक्स की जगह पर हमने जस्ट 2 थीटा पुट कर दिया है। ये कहाँ से कहाँ तक है, पाई बाई 2 से पाई तक है, ठीक है। पाई बाई 2 से पाई तक है। अब इसमें ही हम आगे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने 2 थीटा भी किसे माना था, 2 थीटा यहाँ पर क्या था, 2 देखो थीटा हमारा ये था, देखो थीटा क्या था हमारा, ये था साइन इनवर्स एक्स था। सो अब मैं 2 थीटा की जगह क्या लिख दूँ, 2 साइन इनवर्स एक्स। हम धीरे धीरे ये स्टेप करके कर रहे हैं, ठीक है। 2 साइन इनवर्स एक्स। अब हम 2 साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे। हम इसके अंदर वैल्यू लिखेंगे माइनस पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स एंड 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई, ठीक है। नाउ इनके इंटरवल सब लिखने हैं अगेन। तो अब देखो एक्स हमने किसको माना था, एक्स क्या था हमारा साइन थीटा था, मतलब अब हमें साइन थीटा निकालना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले तो थीटा निकालना है, इसे देखते हैं, ठीक है। थीटा ये माइनस पाई बाई 2 हो गया एंड ये माइनस पाई बाई 4 हो गया। अब थीटा मतलब हमें साइन थीटा ही तो निकालना है एक्स, इसका साइन थीटा निकाला तो ये क्या आया माइनस पाई बाई 2 मीन्स -1 एंड ये माइनस पाई बाई 4 मीन्स -1 बाई √2। तो x तो हमने साइन थीटा माना था, तो यहाँ देखो हमने x लिखा हुआ है, दैट्स वाई हम x के ही इंटरवल्स लिखेंगे। x -1 बाई √2 से -1। नाउ इसके लिखते हैं अब माइनस पाई बाई 4 से। देखो ये तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है ना, ये माइनस थीटा के लिए इंटरवल्स क्या हो जाएंगे माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4। नाउ उस थीटा के ये इंटरवल्स आया है, साइन थीटा के क्या होंगे, मतलब साइन थीटा के लिए साइन माइनस पाई बाई 4 कितना होता है -1 बाई √2 एंड साइन पाई बाई 4 कितना होता है 1 बाई √2। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब ये सारे स्टेप्स हमें बार बार रिपीट करके नहीं देखने हैं। -1 बाई √2 एंड ये क्या हो गया 1 बाई √2, ठीक है।
इसमें देखते हैं π/4 एंड π/2। π/4 साइन में कब बनेगा 1/√2 पे, एंड π/2 कब बनेगा, अब π/2 पर क्या बनेगा 1। ठीक है, ये हो गया। अब फाइनली हमें किसके लिए इंटरवल्स लिखने हैं, हमें साइन टू साइन इनवर्स एक्स के लिए लिखने दें। ठीक है, 2 साइन इनवर्स एक्स के लिए। सो ये हमारा फाइनल हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स के जगह पर अब क्या लिखा जाएगा। देखो ये 2 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ हमने ये किसके लिए पूरा लिखा था, ये साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए लिखा था। अब 2 साइन इनवर्स एक्स के अंदर माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखिए, एंड वहाँ पर x के इंटरवल्स बिल्कुल इसके जैसे ही हो गए। माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ये सेम एज इट इज़ ऊपर की तरह हमें लिखने हैं। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए। ठीक है, अब हम एक और साइन इनवर्स वाला करेंगे जो कि है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। नाउ अगेन इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, इस पूरे को हम x ले लेंगे। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू x। x कितना आ गया है, साइन थीटा आ गया है। नाउ साइन इनवर्स x के डोमेन क्या होगा, -1 से 1 है थीटा, यहाँ इसका थीटा क्या होगा -π/2 से +π/2। ठीक है, ओके। सो अब हम यहाँ पर ना x की जगह पर साइन थीटा पुट करेंगे। यहाँ जैसे हमने पहले करके देखा था ना, पहले यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ हमने x की जगह पर साइन थीटा पुट करके ही तो हम ये चीज़ लेकर आए थे, यहाँ भी हम यही करेंगे। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये जो फार्मूला है ये हमें बिल्कुल जाना पहचाना लग रहा है। ये किसका फार्मूला है, साइन 3 थीटा का फार्मूला है ये। ठीक है, तो ये क्या आ गया, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा का इंटरवल। नाउ देखो अगेन अगर हम ग्राफ को देखें कैसा, -π माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स एंड -x प्लस पाई। हमें इन तीनों के लिए बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ -π x हमने क्या लिया था, अगेन x क्या था हमारा, x यहाँ पर क्या होगा हमारे लिए 3 थीटा -3 थीटा। इंटरवल क्या है, -π से थीटा के लिए -π/2 है एंड -π/2 से +π/2 है, बट हमारा क्या है 3 थीटा, तो उसके लिए इंटरवल क्या हो जाएगा -3π/2 से +3π/2। ठीक है, सो यहाँ अब हम क्या लिखेंगे, -3π/2 से
-3π/2 से एंड यहाँ देखो ये यहाँ से यहाँ तक है ना, सो ये -π/2। एक्चुअली ये जो चीज़ थी नहीं, ये हमारे अब हमारा ग्राफ थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि 3 थीटा के लिए है ना, तो ये मतलब -1.5 थीटा जाएगा। ये जो चीज़ है ये -1.5 थीटा तक होगी, एंड ये जो चीज़ है ये +1.5 पाई तक होगी, सॉरी, एंड ये -1.5 पाई तक होगी। तो यहाँ से यहाँ तक क्या था, ये -π -x, एंड यहाँ ये क्या था, ये -x + π। ठीक है, नाउ देखो ये तो सिंपल है। 3 थीटा इफ़ 3 थीटा तो बिल्कुल सेम है। देखो कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। नाउ -3 थीटा + π, ये कहाँ से कहाँ तक है, +π/2 से +1.5 पाई। ठीक है, एंड ये जो चीज़ है ना, ये इक्वल का साइन, इस पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम ये लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर लगा देंगे तब भी कुछ बुराई नहीं है, नहीं लगाएंगे तब भी कुछ बुराई नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब मेन हमारा आंसर क्या आ गया है, हमारा आंसर आ गया है sin इनवर्स 3x - 4x³ क्या है, -π -3 sin इनवर्स x, एंड ये 3 sin इनवर्स x, एंड ये π -3 sin इनवर्स x। ठीक है, इंटरवल्स क्या हो गए, यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है। ये जो ये 3 थीटा था, थीटा को हमने पहले क्या माना था, थीटा को हमने साइन इनवर्स x माना था, तो जस्ट वो हमने पुट किया है। ठीक है, अब हमें x के लिए इंटरवल निकालना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पर इसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। थीटा क्या होगा, -3π/6 एंड -π/6, मतलब ये तो -π/2 हो गया। तो साइन थीटा बताओ अब, -π/2 मीन्स -1 एंड -π/6 मीन्स -1/2। तो यहाँ अब हम लिख देते हैं -1/2 एंड -1, 3 sin इनवर्स x। सो थीटा π/6 से -π/6 मीन्स -1/2 से +1/2। नेक्स्ट उसके लिए π/6 से क्या लिखा है यहाँ, 3π/6 मीन्स 1/2 से 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया है। अब ये हमने साइन के लिए 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम कॉस के लिए देखते हैं। कॉस इनवर्स 2x² - 1। नाउ इसका डोमेन क्या है, अगेन -1 से 1 है, एंड x हमारा कॉस थीटा आ गया,
एंड थीटा कॉस के अंदर कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई तक होता है. सो कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1, इसमें x की जगह पर कॉस थीटा डालो. कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये जो फॉर्मूला है ये कॉस 2 थीटा का है. देखो ये चीज़ हमने पढ़ी है ना, कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के. साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. अब बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होके -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया. तो ये क्या आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है, तो ये हमारा कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा आ गया. अब 2 थीटा के लिए रेंज लिखो, 0 से 2 पाई हो गई. इसके लिए ग्राफ बनाना है अब हमें. ये क्या है, 0 से पाई तक है. ज़ीरो से पाई, ये x है, y इज इक्वल टू एक्स है ये तो. एंड यहाँ पर ये 2 पाई होगा, ये 2 पाई एंड ये पाई. अब देखो ये इसका स्लोप जो है वो क्या है, नेगेटिव है. स्लोप नेगेटिव है मीन्स -x आना है. अब ये कैंसिल कट कहाँ पर करेगा, इसका y इंटरसेप्ट कहाँ होगा, प्लस पर होगा कहीं, प्लस 2 पाई पे होगा. सो ये क्या हो गया, 2 पाई माइनस एक्स क्यों, बिकॉज इसका स्लोप नेगेटिव है. सो 2 पाई माइनस एक्स आ गया. ओके, सो अब हम x एंड 2 पाई माइनस एक्स करके लिख रहे हैं. x मतलब क्या है, 2 थीटा है. 2 थीटा कब, जब वो 0 से पाई में है. 2 थीटा जब वो 0 से 2 पाई में है. नाउ ये 2 पाई माइनस एक्स है. एक्स अगेन क्या है हमारा, 2 थीटा है. सो ये 2 पाई माइनस 2 थीटा कब होगा, जब ये पाई से 2 पाई में है, जब ये पाई से 2 पाई के अंदर है. ठीक है, अब हम लिखेंगे कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1 के लिए, जो कि हमें लिखना भी उसी के लिए ही है. क्वेश्चन में देखो इसी के लिए लिखना है. तो ये 2 थीटा की जगह पर थीटा क्या था हमारा, थीटा हमारा यही तो है, कॉस इनवर्स x, 2 कॉस इनवर्स x एंड ये 2 पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स x. ओके, सो अब इसकी हमें रेंज लिखनी है, सॉरी थीटा का इंटरवल अब हमें लिखना है. तो यहाँ थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 पाई बाय 4 मीन्स ये पाई बाय 2. अब इसका हमें निकालना है कॉस थीटा. सो पाई बाय 2 पर क्या होता है, पाई बाय 2 पर होता है वो कॉस 90 0 एंड कॉस 0 1. अब मिनिमम वैल्यू 1 तो होगी नहीं भाई, सॉरी कॉस थीटा जो है वो हमारा एक, ये देखो हमारी कॉस थीटा पर वैल्यूज़ हमारी 0 एंड 1 आ रही है ना. 0 ऑफ कोर्स छोटा होगा. ओके, तो ये 0 सबसे मिनिमम वैल्यू है एंड मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है. यस, यहाँ पर हमारा x क्या आएगा, ये यहाँ है पाई एंड यहाँ है ये पाई बाय 2.
पाई बाय 2 पर तो 0 है एंड पाई पर कितना है, पाई पर ये -1 है। सो मिनिमम इसकी कितनी वैल्यू होगी, मिनिमम ये -1 होगा, मैक्सिमम ये 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये इंटरवल्स इसके आ गए। अब कॉस इन्वर्स का हमने ये सबसे पहला क्वेश्चन किया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। कॉस इन्वर्स 4x³ - 3x। अब तो ये मतलब मेथड तो हम जान ही गए हैं। कॉस इन्वर्स x = थीटा, कॉस थीटा = x। अब x कॉस थीटा के इक्वल है, तो फॉर्मूले के अंदर पुट करो कॉस इन्वर्स 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा। एंड जो ये थीटा है इसका इंटरवल क्या है, 0 से पाई। अब ये हमारे पास जो 3 थीटा, एक मिनट, ये पहले तो ये किसका फॉर्मूला है, ये है cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो 3 थीटा का इंटरवल अब लिखो, क्या आ गया, 0 से 3 पाई, 0 से 3 पाई। ये और ये पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये तो y = x है। नाउ ये क्या होगा, 2 पाई -x। ये -x क्यों, बिकॉज इसका जो है स्लोप इसका नेगेटिव है एंड ये y इंटरसेप्ट को पॉजिटिव +2 पाई पर ही कट करेगा। नाउ यहाँ इसका तो y जो स्लोप है वो तो पॉजिटिव है, मीन्स यहाँ +x होगा, बट ये जो है ये नीचे स्लोप को -2 पाई पे कट करेगा, y इंटरसेप्ट इसका माइनस होगा। सो ये x - 2 पाई हो गया। ठीक है, x - 2 पाई। नाउ इसका देखते हैं, ये नेगेटिव स्लोप है, -x है एंड ये -4 पाई, -4 पाई पर जाकर कहीं कट करेगा। सो ये +4 पाई ऊपर की तरफ कट करेगा ना, +4 पाई, ये हो गया। ओके, सो अब हम इसके इंटरवल्स लिखते हैं। 3 थीटा मतलब x 2 पाई -x एंड x - 2 पाई तक ही लिखेंगे, बिकॉज हमें देखना कहाँ तक है, सिर्फ 0 से 3 पाई तक देखना है। 4 पाई हमने थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है, 0 से 3 पाई तक देखना है बस। सो 3 थीटा कब तक, 0 से पाई तक एंड 2 पाई -3 थीटा कब, 2 पाई -3 थीटा कब, जब वो पाई से, ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है, पाई से 2 पाई के बीच में। ठीक है, पाई से 2 पाई के बीच में। एंड ये x - 2 पाई, ये 2 पाई से 3 पाई के बीच में। ठीक है, -2 पाई +3 थीटा 2 पाई से 3 पाई के बीच में। ठीक है, ओके, सो अब हम इंटरवल्स लिखते हैं। अब हम थीटा, ये π/3 एंड ये 0 एंड इसका हमें क्या निकालना है, cos थीटा निकालना है। π/3 का cos थीटा कितना होगा, π/3 ये 1/2 एंड 0 पे तो 1 आता है। तो अब हम आगे लिख रहे हैं
कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x किसके इक्वल है? 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x एंड ये 2π माइनस 3 cos इनवर्स x एंड माइनस 2π प्लस 3 cos इनवर्स x। इसके लिए इंटरवल्स क्या क्या है? इफ़ 1/2 x की वैल्यू 1/2 से 1 एंड 2π माइनस 3 cos इनवर्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? देखो, इसके लिए हम निकाल रहे हैं ये थीटा 2π/3 एंड ये π/3 आ गया। π/3 पर 1/2 वैल्यू एंड 2π/3 पर -1/2 वैल्यू। सो मिनिमम इसकी -1/2 हो गई एंड मैक्सिमम इसकी 1/2 हो गई। -1/2 से 1/2। अब इसके लिए देखते हैं थीटा, ये तो पाए आ गया, पाए एंड यहाँ पर 2π/3 आ गया। पाए मीन्स -1 एंड ये 2π/3 मीन्स -1/2। मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1, मैक्सिमम -1/2। इफ़ -1 से -1/2, ठीक है। तो देखो ये कॉस वाली भी हमने 2 कर ली है, साइन वाली भी हमने 2 कर लिया है। अब हम 10 के लिए देखेंगे। tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। अब इसका डोमेन क्या है? डोमेन इसका R है, बट यहाँ नीचे ना तो प्लस का 1 आ सकता है ना ही माइनस का 1, अदरवाइज़ हमारा क्वेश्चन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। माइनस प्लस -1 हो गया। यहाँ पर tan इनवर्स, इस पूरे को हम x लिख देते हैं। tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। सो tan थीटा किसके इक्वल आ गया? x के इक्वल आ गया। सो tan इनवर्स 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला था? tan 2 थीटा का फॉर्मूला था, ठीक है। यहाँ जो ये हमारा थीटा लिखा हुआ है, इसका इंटरवल क्या है? -π/2 से +π/2 एंड इस 2 थीटा का इंटरवल क्या है? इस 2 थीटा का इंटरवल है -π से +π। सो tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan इनवर्स tan 2 थीटा क्या आ गया? पाई प्लस 2 थीटा देखो ग्राफ से ही समझते हैं वैल्यू। देखो यहाँ क्या आएगा? ये π/2, ये -π/2, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, ये -π हो गया, ठीक है। ये -3π/2, ये -π, इस तरह से हमारे इंटरवल्स हो गए। अब ये क्या है? ये है x y = x है, ये हमारा x।
स्लोप इसका क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। कट किसे करेगा अब ये, कट नीचे की तरफ जाकर कर रहा है, देखो नीचे की तरफ कर रहा है ये, माइनस पाई, एक्स माइनस पाई, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ये इसका स्लोप तो पॉजिटिव है, एक्स तो प्लस एक्स आएगा। नाउ ये वाई इंटरसेप्ट इसका किसे कट कर रहा है, ऊपर की तरफ ये प्लस पाई को जाकर कट करेगा, तो वाई इंटरसेप्ट इसका पॉजिटिव है, ये क्या आएगा, एक्स प्लस पाई आएगा, ठीक है, एक्स प्लस पाई। सो अब हम लिखते हैं एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 थीटा लिखेंगे। सो पाई प्लस 2 थीटा, पाई प्लस 2 थीटा, सो पाई प्लस 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 एज वी कैन सी, एंड 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, एंड माइनस पाई प्लस 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक, देखो कहाँ से कहाँ तक है ये, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। अब देखो यहाँ एक समझने वाली बात है, जो ये हमने 3 पाई बाई 2 लिखा है, क्या ये रेंज में भी है, नहीं है भाई। 1.5 पाई, ये 1.5 पाई, इनफैक्ट हमारी रेंज ही कहाँ से कहाँ तक है, सिर्फ माइनस पाई से पाई, 1.5 पाई हम कहाँ से लेकर आ गए। सो ये एंड तक सिर्फ कहाँ जाएगा भाई, ये जाएगा पाई तक, ठीक है, ये जाएगा पाई तक। सो अब ये जो हमने tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये पाई प्लस 2 tan इनवर्स एक्स एंड 2 tan इनवर्स एक्स एंड माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स एक्स। अब इसके लिए हमें लिखना है, ये पिंक बकवास है, ओके। सो थीटा यहाँ हमारा थीटा माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4 है, एंड अगर हम इसका 10 निकालें, सो जो हमारा 10 है वो 1 से छोटा ही आ रहा है, 1 से छोटा ही है, तो हम इसमें बस ये लिख देते हैं कि माइनस 1 से, माइनस है ना, माइनस 1 से छोटा है। 2 tan इनवर्स एक्स देखें, ये इसके लिए थीटा देख रहे हैं, एंड माइनस पाई बाई 4 मीन्स माइनस 1 से 1, एंड यहाँ पर इसके लिए देखते हैं थीटा पाई बाई 2 से पाई बाई 4, एंड इसका tan थीटा 1 एंड 10 पाई बाई 2 1090 तो अनडिफाइंड आ रहा है, देखो मीन्स 1 से तो ज़्यादा ही है, x ग्रेटर देन 1 लिखकर छोड़ दो, ठीक है। इसमें x लेस देन 1 है, यहाँ x माइनस 1 से 1 के बीच में है, एंड यहाँ पर x प्लस 1 से बड़ा है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। सो इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन r माइनस, नीचे ज़ीरो नहीं बनना चाहिए, सो प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, अगेन हम x इज इक्वल टू टेन थीटा करके ले लेते हैं। टेन थीटा की रेंज क्या है? -π/2 से +π/2। इसके अंदर इसकी वैल्यू रखेगी टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या आ गया? टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका है? टेन 3 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, अब 3 थीटा का इंटरवल निकालते हैं। 3 थीटा का इंटरवल है -3π/2 से 3π/2। अब इसमें ये देखो, ये ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर x + π, x एंड x - π है। अब हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। x यहाँ पर 3 थीटा + π, डायरेक्ट x एंड ये 3 थीटा - π। कब? अगर 3π/2 -3π/2 से -π/2 तक है। एंड यहाँ जो 3 थीटा है ये -π/2 से +π/2 में है, एंड ये π/2 से 3π/2 तक है। तो देखो, हमने बस यही तो लिखा है। 3 थीटा + π क्या है? ये 3π/2 से -3π/2 के बीच में ही तो है, यहाँ से यहाँ तक। एंड ये 3 थीटा ये -π/2 से +π/2 तक है। एंड ये जो है ये 3 थीटा π/2 से +3π/2 तक है। सो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर पाई प्लस 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x माइनस पाई प्लस 3 tan इनवर्स x if x is less than -1/√3। अब ये भी हमने कैसे निकाला है? ये हमारे पास थीटा -π/2 ही बचता है यहाँ पे, एंड ये -π/6। इसका tan थीटा निकालो। ये कितना है? ये -1/√3 है, एंड ये -∞ है। तो मतलब ये x जो है वो -1/√3 से कम ही आता। हमने डायरेक्ट यही लिख दिया। इसमें देखो थीटा -π/6 एंड ये π/6 मीन्स -1/√3 एंड +1/√3 के बीच में है। ये लिख दो अब, -1/√3 एंड +1/√3 के बीच में है। अब ये थीटा π/6 एंड
ये π/2 आ गया, ठीक है। ये 1/√3 एंड ये इन्फिनिटी। तो मतलब ये x को मैं डायरेक्टली क्या लिख दूँ कि x 1/√3 से बड़ा है। बड़े में तो इन्फिनिटी भी आ गया, सब आ गया, 1/√3 से बड़ा है, ठीक है। ये लिख दिया x ग्रेटर देन 1/√3, बिकॉज जब आप इसे ओपन करके वैसे बिलोंग्स टू करके लिखोगे तो तब आप लिखोगे भी तो ऐसे ही, इसी तरह से तो लिखेगे। तो इन्फिनिटी भी आ गया, सब आ गया। अब एक लास्ट है साइन इनवर्स 2x साइन इनवर्स 2x 1 + x²। यहाँ पर x को हमें tan थीटा लेना है। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से +π/2। सो साइन इनवर्स इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। एंड ये जो फॉर्मूला है ये हमें पता है ये किसका है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। एंड ये जो 2 थीटा है ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -π से +π, ओपन इंटरवल हो गया। सो -π - 2 थीटा, 2 थीटा एंड π - 2 थीटा। अगेन हमें साइड वाला ग्राफ देखना है। ये वाला ग्राफ था उसका, -π - 2 थीटा, ठीक है। एंड ये y = x, ये वाला ग्राफ, ओके। सो इसका इंटरवल्स लिखते हैं। ये -π से कहाँ तक है, -π/2, 2 थीटा -π/2 से +π/2 एंड π - 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक है, π/2 से π। सो साइन इनवर्स 2x 1 + x² -π + 2 tan इनवर्स x, एक मिनट, नहीं प्लस तो नहीं लगेगा, माइनस ही है, हाँ -π - x है, हाँ यही है, ठीक है। सो अब इसके लिए इंटरवल्स लिखने हैं। थीटा -π/4 से थीटा -π/4 से -π/2, ये कहाँ तक, ये -1 एंड ये -1/√2। मतलब डायरेक्टली मैं क्या लिख दूँ कि -1 से क्या है, छोटा है, -1 से छोटी वैल्यूज़ है। सो x लेस देन -1 है, x लेस देन -1। अब इसे देखो, इसमें थीटा π/4 एंड ये -π/4, π/4 का वो निकालो, क्या है वो, 10 निकालना है ना, सॉरी 10 निकालना है। सो अरे इसमें भी तो 10 ही निकालना था, मैंने साइन निकाल दिया। इसमें थीटा -π/4 एंड ये -π/2, ये तो आ गया -इन्फिनिटी, और वो -π/4 जो है वो कितना आ गया, 1, मतलब x फिर भी -1 आ गया, x फिर भी -1 से छोटा है।
इसके अंदर में हम देखें तो ये -π/4 एंड ये +π/4, थीटा इनके बीच में आ रहा है, मतलब -1 एंड 1 के बीच में आ रहा है थीटा हमारा, -1 एंड 1 के बीच में। ओके, इसका देखते हैं, थीटा π/2 से π/4, सो इसका tan थीटा निकालो, इसका tan थीटा सॉरी इन्फिनिटी एंड ये 1, सो मतलब हमें क्या पता लग गया, x जो है वो 1 से बड़ा है, मीन्स 1 से इन्फिनिटी तो लिखोगे भाई, f(x) इज़ ग्रेटर देन 1। ओके, सो हमारे सारे ग्राफ्स हो चुके हैं, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस के। देखो, जैसे कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, f(x) इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड f(3x - 4x³), x टेंड्स टू 1/2 प्लस, मतलब 1/2 से जो बड़ी वैल्यूज़ आगे आने वाली जो वैल्यूज़ है वो देखनी है हमें। a-3 लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस f(x), देन बॉक्स ऑफ a इज़ इक्वल टू, वो बताना है आपको, ठीक है। सो f(x) मीन्स ये साइन इनवर्स 3x - 4x³, तो अब इसके लिए हमें कंडीशंस लिखनी है। अब ये साइन में वही हम इतनी देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, -π - x एंड ये x हो गया, π - x हो गया, इसके लिए कितनी देर से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जस्ट हमें वो लिखना है। एंड इसके लिए इनफैक्ट हमने लिखा भी है अभी, साइन वाले के लिए देखो सेम इसके लिए ही आ गया, 3x - 4x³। सो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार देते हैं वहाँ, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हैं, साइन 3x - 4x³ इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल है वो, अब इसके अंदर देखो क्या लिखा है, x जो है वो 1/2 से ज़्यादा के लिए, अब 1/2 से ज़्यादा के लिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ दिख रही है, 1/2 से ज़्यादा के लिए 1/2 प्लस लिखा है, उससे बड़े के लिए आगे आने वाली वैल्यूज़ के लिए। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पाई माइनस, इसका ये वाला इंटरवल ही लिखेंगे, पाई - 3 साइन इनवर्स x फॉर x 1/2 एंड ये 1। तो यहाँ देखो इसी फॉर्म में तो हमें लिखा हुआ है ये a-3, a यहाँ क्या हो गया, पाई हो गया एंड -3 लिमिट ये, ओके। तो यहाँ हमारा a क्या हो गया है, a हमारा है पाई एंड हमें बॉक्स ऑफ a पूछा है, मीन्स बॉक्स ऑफ पाई पूछा है, वो कितना आ गया है 3, सो 3 वुड बी योर आंसर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स 2 cos² थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 3 प्लस cot इनवर्स 6 cos² 5 प्लस 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर हमें एक प्रॉपर्टी याद आ रही है इसे पढ़ के, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज़ इक्वल टू π/2, मीन्स इन दोनों को तो इक्वल होना ही पड़ेगा, इन दोनों x को, मीन्स ये x एंड ये दोनों को इक्वल होना ही पड़ेगा। सो
2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 6 की पावर cosec स्क्वायर 5 प्लस 3। ठीक है, सो हमने जैसे 11th में हमने पढ़ा था कि कैसे मिनिमम वैल्यूज़ एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ निकालते हैं, तो हमें यहाँ पर वही करना है। अब देखो जो cosec स्क्वायर 5 है उसकी मिनिमम वैल्यू ही 1 है, उससे कम उसकी वैल्यू आ ही नहीं सकती है cosec स्क्वायर 5 की। तो इसकी हमने मान ली मिनिमम वैल्यू 1, सो ये 6 cosec स्क्वायर 5, मतलब 9 इसकी मिनिमम वैल्यू है। यहाँ 9 इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू है। अब इसकी निकालते हैं। cos थीटा की भी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1, मतलब cos 0 तुम लिखोगे, cos 0 सबसे मिनिमम है एंड वो 1, सबसे मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है, 1 है। सो 2 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3, इसकी भी सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1 है। सो यहाँ हमें cos थीटा प्लस cosec स्क्वायर 5 ही बताना था। सो ये cos थीटा की तो मिनिमम 1 आ गई एंड cosec स्क्वायर 5 की भी 1 ही आई है। सो दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया हमारा आंसर, 2 आ गया। ये क्वेश्चन है जो कि JEE एडवांस 2014 में पूछा गया था। लेट f 0 to 4 pi and 0 to pi be defined by fx is equal to cos inverse cos x, the number of points x belongs to 0 to 4 pi, satisfying the equation fx is equal to 10 minus x upon 10 is। तो यहाँ fx is equal to cos inverse cos x and fx is equal to 10 minus x upon 10 मीन्स 1 minus x upon 10। इसे आप लोग मतलब हम कैसे पढ़ सकते हैं, y इज इक्वल टू 1 minus x upon 10। पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ठीक है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये हमारे किसका ग्राफ बन गया है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बन गया है। नाउ ये जो हमारी इक्वेशन आई है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इज़ इक्वल टू एम प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर ये हम यहाँ हम y को 0 पुट करें तो क्या आएगा, x 10 आएगा। y को मैंने 0 पुट करा, x कितना आ रहा है 10, 10 की कुछ वैल्यू यहाँ होगा अप्रॉक्सीमेटली। अगर मैंने x को 0 पुट करा, मैंने अगर x को 0 पुट करा तो मेरा y कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मीन्स यहाँ होगा 0,1, तो 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। ये लाइन कट हो गई, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स इससे सेटिस्फाई करेंगे, 0 से 4 पाई में सेटिस्फाई करेंगे। 3 ही पॉइंट्स है, 1 2 3, 3 हमारा आंसर हो गया।